Hello guys, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट। और पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वैसे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर्स के पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोग को प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि किस टाइप से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इवैल्यूएट या फिर एग्जीक्यूट होती है। अब जैसे कि आप लोगों को कोई भी चीज करने का एक प्रोसेस होती है, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी एक प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके वो इंस्ट्रक्शन एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट करी जाती है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले बुक में से उस चीज को रीड करते हो, उस क्वेश्चन को रीड करते हो, फिर जाके आप लोग उसको अंडरस्टैंड करते हो। कोई उस क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, ये आप लोग अंडरस्टैंड करते हो अपने माइंड में, और फिर जाके उसका आंसर आप लोग लिखते हो, राइट करते हो। तो ये जो एक बेसिकली एक प्रोसेस होती है किसी भी एक क्वेश्चन को आंसर करने की, जो कि हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या फिर ऑपरेशन को इवैल्यूएट करने की या फिर एग्जीक्यूट करने की भी सिमिलर प्रोसेस होती है। अब सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्टिंग विद फेच। फेच मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड करना मेमोरी में से। तो मेमोरी में कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर पड़ी हुई है तो उसको रीड करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग फेचिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन की फेचिंग करते हैं, उसके बाद उसको डीकोड करते हैं। डीकोड इज सिमिलरली लाइक अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो, उसी तरीके से उस इंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में करना क्या है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, उसको समझना यानी डिकोडिंग करना। एंड नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग, जो कि हमारी फाइनल प्रोसेस होती है। अब हम लोगों ने समझ तो लिया, अभी उसको फाइनली उसका आंसर निकालना इज नथिंग बट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सो ये एक प्रोसेस होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट या फिर एग्जीक्यूट करने की। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले पता होना ही चाहिए। सो अभी हम लोग देखने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। वैसे तो ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, बट 8086 के लिए स्पेसिफिकली पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। डेफिनेशन ये बोलती है द प्रोसेस ऑफ फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन बीन एग्जीक्यूटेड और डिकोडेड इज कॉल्ड एज पाइपलाइनिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है या फिर एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसी टाइम के ऊपर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करने का जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग। अब ये जो डेफिनेशन है वो आपको लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसी के लिए मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि एक्चुअल में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के टाइम किस टाइप से काम करता है। सो गाइस, यहां पर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। दो यहां पर मैंने पार्टीशन बना रखे हैं। सबसे पहला पार्टीशन है नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए, जो कि हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, और सेकंड जो हमारा पार्टीशन है वो है पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए, जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अब दोनों प्रोसेसर में किस टाइप से इंस्ट्रक्शन इवैल्यूएट होती है या फिर एग्जीक्यूट होती है उसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम्स यूनिट बना लेता हूं। टाइम्स यूनिट मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही है तब किस टाइम में हो रही है वो हमें बताता है टाइम यूनिट। अब इस टाइम यूनिट को आप सेकंड्स पकड़ो, मिनट्स पकड़ो, आपके ऊपर है। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। बस यहाँ पर मैंने 6 टाइम यूनिट्स को ले रखा है फॉर द एग्जाम्पल। अब हम लोग एक इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करके देखते हैं इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। लेट सपोज इंस्ट्रक्शन का नाम है I1, और I1 सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी प्रोसेस होती है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, उसके बाद डिकोड होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर F फॉर फेच, D फॉर डिकोड एंड E फॉर एग्जीक्यूट। तो मेरी पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और 3 टाइम पीरियड के ऊपर, मतलब जब 3 टाइम पीरियड था तब मुझे इंस्ट्रक्शन 1 का जो आउटपुट है वो मिल चुका है। अब जब जिस टाइम मेरे को इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट मिला, उसी टाइम में सेकंड इंस्ट्रक्शन को फिर से फेच कर सकता हूं, डिकोड कर सकता हूं और उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि नॉन पाइपलाइन माइक्रो प्रोसेसर में 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें 6 टाइम यूनिट्स लगते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि पाइपलाइन प्रोसेसर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करना है तो वो किस टाइप से इवैल्यूएट होगी। सेम एग्जांपल लेते हैं। I1 को मुझे एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले तो वो फेच होगी, उसके बाद वो डिकोड होगी। बट पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब पहली इंस्ट्रक्शन मेरी डिकोड हो रही है ना, तभी मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करूंगा। उसके बाद अगर मुझे थर्ड इंस्ट्रक्शन को फेच करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूं जब मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा हूं और फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो सेम टाइम में, मतलब पैरेलल टाइम में मेरी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, और ऐसा करते करते एट द लास्ट ऑफ मोमेंट, मतलब जब 6 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तब मेरे टोटल 4 इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच भी हो रहे होंगे
और एग्जीक्यूट भी हो चुके होंगे। तो आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में जहां पर 2 ही इंस्ट्रक्शन मेरी एग्जीक्यूट हो रही थी, पाइपलाइन प्रोसेसर में मेरी टोटल 4 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फेच भी हो रही है और एग्जीक्यूट भी हो रही है। तो जब भी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है तब 2 चीजें हमारे एडवांटेजेस होते हैं, एक तो टाइम बचता है और एक तो प्रोसेसिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है। और यही जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट किया जाता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। सो गाइस, अगर आप लोग को ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना और थोड़े पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इन 8086 पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक ऑफ ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या ओवरलैप करता है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन फेच करना और एग्जीक्यूट करना एक ही टाइम के ऊपर जब ये चीज होती है तब इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द BIU fetches as many as 6 bytes इंस्ट्रक्शन अहेड ऑफ टाइम फ्रॉम द मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि बस इंटरफेस जो यूनिट होता है हमारा, जो आर्किटेक्चर ऑफ 8086 में मैं आप लोग को बताऊंगा, तो एक बस इंटरफेस यूनिट में जो हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू होता है वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फेच करके रखता है ताकि जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो बच सके। मतलब जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, सेकंड इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस इंस्ट्रक्शन क्यू में से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन अदर इंस्ट्रक्शन कैन बी फेच्ड, thus it avoids the waiting time for the execution unit to receive other instruction। जो कि चीज मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताई है, जब सेकंड इंस्ट्रक्शन मेरी एग्जीक्यूट हो रही है तभी मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली फेच कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे वेटिंग टाइम जो है वो बच जाएगा और हमारी जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड अप जो है वो बढ़ जाएगी। आई होप गाइज आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। बाकी मैं मिलता हूँ अभी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।